हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज के इस वीडियो में हम पुरानी साड़ियों से ये बहुत ही प्यारा सा डोरमेट डिज़ाइन बनाएंगे। ये डोरमेट डिज़ाइन बनाने के लिए हम 6 नंबर सिलाई का यूज़ कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम सिलाई में फंदे डालेंगे। डोरमेट हम 30 फंदों से बनाकर तैयार करेंगे। तो देखिए 30 फंदे हमें डालने हैं, तो एक साइड इस तरह से थोड़ा सा एक्स्ट्रा कपड़ा रखेंगे और यहाँ से हमें ऐसे सिलाई में फंदे डाल लेने हैं। अगर आप डोरमेट बड़ा बनाना चाहते हैं तो आप फंदे ज़्यादा ले सकते हैं। जितने ज़्यादा फंदे लेंगे डोरमेट उतना ही बड़ा बनेगा। तो इसी तरह से हम सिलाई में 30 फंदे डाल लेते हैं। ये हमने सिलाई में 30 फंदे डाल लिए हैं। अब यहाँ से हम बुनना स्टार्ट करेंगे। यहाँ से हमें 29 फंदे बुनने हैं और यहाँ पर एक फंदा हम बिना बुने छोड़ेंगे। और यहाँ पर ये जो कपड़े का सिरा है इसे हम बुनाई में ही दबाते जाएंगे, जिससे कि बुनाई में फिनिशिंग रहे। तो इस तरह से बुनाई में दबा लेते हैं इसे। तो देखिए हमने इसे यहाँ तक बुन लिया है। 29 फंदे हमने बुन लिए हैं। तो यहाँ पर ये एक फंदा हम बिना बुने छोड़ देंगे और यहीं से हम सिलाई को पलट लेते हैं, धागे को आगे की तरफ करेंगे। और अभी देखिए इस साइड से हम फिर से बुनना स्टार्ट करेंगे और यहाँ पर ये एक फंदा हम बिना बुने छोड़ेंगे। तो यहाँ से हमें 28 फंदे इस बार बुनने हैं। देखिए यहाँ तक हमने बुन लिया है। इस बार हम इस साइड ये एक फंदा बिना बुने छोड़ देंगे और यहीं से हम सिलाई को पलट लेते हैं, धागे को दोनों सिलाइयों के बीच से आगे की तरफ कर लेंगे। और अब देखिए यहाँ से हम फिर से बुनना स्टार्ट करेंगे। तो पहले हमने यहाँ पर ये एक फंदा बिना बुने छोड़ दिया था, तो इस बार हमें ये वाला फंदा बिना बुने छोड़ना है और यहाँ तक हम ये सारे फंदे बुन लेंगे। उसके बाद इधर से फिर से सिलाई को पलट लेंगे और फिर यहाँ से फिर से बुनना स्टार्ट करेंगे। तो फिर इस साइड से ये एक फंदा हम बिना बुने छोड़ देंगे। देखिए इस साइड से ये वाला फंदा बिना बुने छोड़ने के बाद में हम यहाँ से ये सारे फंदे बुनेंगे और ये वाला फंदा बिना बुने छोड़ देंगे और यहीं से हम सिलाई को पलट लेंगे। तो बिल्कुल इसी तरह से दोनों साइड हर बार एक एक फंदा बिना बुने छोड़ने तक हमें, बीच में 2 फंदे रहने तक हमें इसी तरह से बुनना है। दोनों साइड हर बार एक एक फंदा छोड़ते जाएंगे। तो इसी तरह से हम आपको इतना बुनकर दिखा देते हैं। तो देखिए हमने इसे यहाँ तक बनाकर कंप्लीट कर लिया है और यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों साइड हमने एक एक फंदा हर बार बिना बुने छोड़ते हुए इसे यहाँ तक बुना है। और अब हमारे पास में ये 2 फंदे बच गए हैं बीच में, जिनको कि हमने नहीं छोड़ा है। तो देखिए हम आपको काउंट करके दिखा देते हैं। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 फंदे इधर हैं और 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 फंदे ये हो गए और ये 2 फंदे हैं, इनमें से एक फंदा हम इस वाली सिलाई में डाल लेंगे। तो अभी हमारे पास में दोनों सिलाइयों में 15-15 फंदे हो गए हैं। 30 फंदे हमने स्टार्टिंग में लिए थे, तो अभी हमने दोनों सिलाइयों में आधे आधे फंदे कर लिए हैं। आधे फंदे इस सिलाई में हैं और आधे फंदे इस सिलाई में हैं। तो देखिए अब यहाँ से आगे किस तरह से बुनना है। अब आगे हम सिर्फ ये जो आधे फंदे हैं इनमें ही हम आगे की बुनाई करेंगे। बाकी के जो आधे फंदे हैं इनको हम यहाँ पर इसी तरह से छोड़ देते हैं। और देखिए यहाँ पर ये हम सीधा साइड रख लेते हैं और ये हम बैक वाला साइड रख लेते हैं। दोनों साइड से वैसे सेम ही है, कोई सा भी साइड आप रख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हमने कपड़े की पट्टी बुनाई में दबा दी है बैक साइड में, तो इसको हम बैक साइड रख लेते हैं। और अभी देखिए यहाँ पर ये जो 15 फंदे हैं
इस साइड से इनको हम बुन लेते हैं। तो एक फंदा हमने बुन लिया है, ये 2 3, और ये देखिए यहाँ पर बीच में गैपिंग ज़्यादा लग रही है, तो गैपिंग कम करने के लिए हम एक फंदा उठा लेंगे और उठाए हुए फंदे को हम नेक्स्ट फंदे के साथ में ही बुन लेंगे। इससे क्या होगा, यहाँ पर जाली नहीं पड़ेगी, बुनाई में फिनिशिंग रहेगी, यहाँ पर बीच में स्पेस दिखाई नहीं देगा। तो यहाँ से कि ये सारे फंदे हमें बिल्कुल इसी तरह से बुन लेने हैं। एक एक फंदा छोड़ा है हमने, तो हर फंदे के बीच में स्पेस रह गया है यहाँ पर। जो फंदा हम उठा रहे हैं उसे नेक्स्ट फंदे के साथ में ही बुनना है, उसे अलग से नहीं बुनना है। अगर आपने अलग से बुन लिया तो यहाँ पर फंदों की संख्या बढ़ जाएगी और डोरमेट सही तरीके से नहीं बनेगा। तो देखिए यहाँ पर ये पूरे 15 फंदे हमने बुन लिए हैं। अब देखिए यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये कली आपको ऐसे एक तरह से इकट्ठी दिखाई दे रही है, लेकिन जब आप इसे आगे की जो आधी डिज़ाइन बनाएंगे तो ये बिल्कुल फ्लैट हो जाएगी, इस तरह से नहीं रहेगी। अभी देखिए यहाँ पर जो डिज़ाइन बनाएंगे आगे की, वो हम अलग कलर से बना रहे हैं। आप चाहें तो सेम कलर से भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर हम ये क्रीम कलर अटैच कर रहे हैं, तो इसे हम इस कपड़े की पट्टी के ऊपर इस तरह से गांठ लगाकर बांध लेते हैं। अब देखिए यहाँ से हम ये पिंक कलर की कपड़े की पट्टी को हम यहाँ से कट कर देते हैं, क्योंकि हम जो नेक्स्ट कली बनाएंगे वो हम अलग कलर से बनाएंगे। अब देखिए यहाँ पर जो 15 फंदे थे उन्हीं के अंदर हमें बुनाई करनी है, तो किस तरह से करनी है ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ से देखिए हम बुनना स्टार्ट करेंगे और ये जो कपड़े के पट्टी के जो किनारे हैं इनको हम बैक साइड में बुनाई में ही दबा लेंगे। यहाँ से क्रीम कलर से बुनाई स्टार्ट करेंगे। तो देखिए यहाँ पर ये एक फंदा हमने बुन लिया है, ये 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और ये 14 फंदे हमने बुन लिए हैं। और ये जो 15वां फंदा है इसे हम बिना बुने ऐसे ही छोड़ देंगे और यहीं से हम सिलाई को पलट लेते हैं। धागे को दोनों सिलाइयों के बीच से आगे की तरफ करेंगे। अब देखिए इस साइड से ये पूरे जो 14 फंदे हमने बुने हैं ये हम बुन लेते हैं। अब देखिए यहाँ से हम फिर से बुनना स्टार्ट करेंगे, तो इस बार हमें 13 फंदे बुनने हैं। यहाँ से फिर से बुनना स्टार्ट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और ये 13 फंदे हमने बुन लिए। इस बार हम ये वाला फंदा बिना बुने छोड़ देंगे। इस साइड हमें हर बार एक एक फंदा बिना बुने छोड़ना है। पहले हमने ये पिंक कलर का छोड़ दिया था, इस बार हम ये क्रीम कलर का छोड़ देंगे और बस यहीं से हमें सिलाई को पलट लेना है। धागे को आगे की तरफ करेंगे और इस साइड से ये सारे फंदे बुन लेते हैं।
देखिए यहाँ तक हमने सारे फंदे बुन लिए हैं। अब देखिए यहाँ से हम फिर से बुनना स्टार्ट करेंगे। फिर इस बार हम ये वाला फंदा बिना बुने छोड़ देंगे और यहीं से हम सिलाई को पलट लेंगे। तो बिल्कुल इसी तरह से इस साइड हर बार एक एक फंदा छोड़ते जाना है और इसी तरह से हमें बुनना है। आखिर में यहाँ पर 3 फंदे बचने तक हमें इसी तरह से बुन लेना है। तो इतना हम आपको बुनकर दिखा देते हैं। तो देखिए हमने इसे यहाँ तक बनाकर कंप्लीट कर लिया है और यहाँ पर हमने इस साइड हर बार एक एक फंदा छोड़ते हुए हमने इसे यहाँ तक बुन लिया है और आखिर में हमारे पास में यहाँ पर 1 2 3 फंदे हमारे पास में यहाँ पर बच गए हैं। और इतना बुनने के बाद में अब हम क्या करेंगे ना कि यहाँ से यहाँ तक ये जो पूरे 15 फंदे हैं ये सारे हम एक बार बुन लेते हैं। यहाँ पर भी देखिए बीच में गैपिंग ज़्यादा है, तो गैपिंग कम करने के लिए हम बीच में से एक एक फंदा उठाकर नेक्स्ट फंदे के साथ में ही बुन लेंगे। तो देखिए हमने यहाँ तक 14 फंदे बुन लिए हैं और अब ये जो 15वां फंदा है ये भी हम बुन लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये 2 4 6 8 10 12 14 और ये 15, टोटल 15 फंदे हमने बुन लिए हैं। और अब यहीं से हम सिलाई को पलट लेते हैं, धागे को आगे की तरफ करेंगे और अब इस साइड से देखिए यहाँ तक ये सारे फंदे बुन लेते हैं। देखिए हमने सारे फंदे बुन लिए हैं। अब जिस तरह से हमने यहाँ पर क्रीम कलर से ये वाली डिज़ाइन बनाई है उसी तरह से हमें एक बार और बनानी है। देखिए यहाँ से ये सारे फंदे बुनेंगे और इस साइड ये वाला फंदा हम बिना बुने छोड़ देंगे। उसके बाद में इस साइड से फिर से हम बुन लेंगे, फिर से इस साइड से बुनेंगे, फिर ये वाला फंदा बिना बुने छोड़ देंगे। तो बिल्कुल इसी तरह से इस साइड हर बार एक एक फंदा बिना बुने छोड़ते जाएंगे और आखिर में यहाँ पर 3 फंदे बचने तक हम इसी तरह से इसे बुन लेते हैं। तो ऐसे ही हम आपको एक बार और बुनकर दिखा देते हैं। तो देखिए हमने इसे यहाँ तक बुन लिया है और यहाँ पर हमने इस साइड ये एक एक फंदा छोड़ते हुए इसे यहाँ तक बुना है और आखिर में हमारे पास यहाँ पर 3 फंदे बच गए हैं। तो देखिए क्रीम कलर से हमने यहाँ पर ये इतनी डिज़ाइन बना ली है और अभी देखिए यहाँ से हम दूसरा कलर अटैच करेंगे। तो ये एक कली हमारी बनकर कंप्लीट हो गई है और अब यहाँ से हम दूसरी कली स्टार्ट करेंगे। तो दूसरी कली जो है उसमें हमने यहाँ पर ये जो पिंक कलर से डिज़ाइन बनाई है ये हम यहाँ पर येलो कलर से बनाएंगे। आप चाहें तो ये 2 कलर हैं, इन्हीं से आप इसी तरह से बना सकते हैं 2 कलर का यूज़ करके ही, लेकिन यहाँ पर हम हर कली में अलग अलग कलर अटैच कर रहे हैं। तो अब यहाँ से हम ये कलर इस तरह से इसके ऊपर ऐसे गांठ बांध लेते हैं और यहाँ पर, और ये जो क्रीम कलर की कपड़े की पट्टी है इसे हम कट कर देते हैं, क्योंकि जो हम दूसरी कली बनाएंगे उसमें यहाँ पर हमने क्रीम कलर से जो डिज़ाइन बनाई है वो भी हम अलग कलर से बनाएंगे। तो यहाँ से हम फिर से बुनना स्टार्ट करेंगे और यहाँ तक ये सारे फंदे हम ये येलो कलर से बुन लेते हैं। यहाँ से बुनना स्टार्ट करेंगे और ये जो कपड़े के किनारे हैं इनको हम बैक साइड में बुनाई में ही दबा लेते हैं। यहाँ पर भी देखिए बीच में गैपिंग ज़्यादा है, तो गैपिंग कम करने के लिए हम एक फंदा उठा लेंगे बिल्कुल इसी तरह से हम आपको यहाँ तक ये सारे फंदे बुनकर दिखा देते हैं। तो देखिए यहाँ तक हमने ये सारे फंदे बुन लिए हैं और अब इस साइड से भी हम ये सारे फंदे यहाँ तक बुन लेते हैं। तो देखिए यहाँ तक मैंने ये सारे फंदे बुन लिए हैं येलो कलर से और यहाँ पर देखिए ये हमने एक कली बनाकर कंप्लीट कर ली है और अब यहाँ पर हमारे पास में सारे फंदे आ गए हैं येलो कलर से। जो 30 फंदे थे वो
अब यहाँ से हम दूसरी कली बनाना स्टार्ट करेंगे। तो जैसे कि हमने यहाँ पर पिंक कलर से ये वाली डिज़ाइन बनाई है, उसी तरह से हम यहाँ पर येलो कलर से बनाएंगे और उसके बाद में हम ये वाली डिज़ाइन बनाएंगे, जिससे कि हमारी दूसरी कली भी बनकर कंप्लीट हो जाएगी। और बिल्कुल इसी तरह से हमें सारी कलियाँ बनाकर कंप्लीट करना है और इसी तरह से हम 7 कलियाँ बनाएंगे, जिससे कि हमारा डोरमेट पूरा बनकर कंप्लीट हो जाएगा। तो हम आपको हमारे नेक्स्ट वीडियो में पूरी 7 कलियाँ बनाकर दिखाएंगे और उसके बाद में फंदे बंद करके सिलाई लगाना भी बताएंगे। तो वो हम आपको हमारे नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे।